सजदों में तुझको मांगू, मन्नतें तेरी उतारूं माही। उसने अपने बाप का दिल दुखाया, अपनी औलाद को कत्ल करना चाहा, लेकिन अल्लाह की लाठी तो बेआवाज है। जब पड़ती है ना तो मालूम होता है। इसके साथ भी वही कुछ हुआ है। चाचा चलिए चलिए ना थाने। कोई कहीं नहीं जाएगा। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं इस एनजीओ की पिछले 4 साल से मेंबर हूँ। आप मुझे इससे कैसे अलग कर सकती हैं? हमारी एनजीओ ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है आयशा, और यहाँ वही लोग काम कर सकते हैं जिनके अंदर इंसानियत की खिदमत करने का जज्बा हो। ऐसे लोगों का यहाँ कोई काम नहीं जो खुद इंसानियत के मियार से गिर चुके हों। अब आप ज्यादती कर रही हैं। मैं ज्यादती कर रही हूँ? ज्यादती तो उस बच्ची के साथ हुई जो अभी भी हॉस्पिटल में दर्द से तड़प रही है। अगर आपका जज्बा सच्चा होता तो उस वक्त आप हमारे साथ होती, अपने क्रिमिनल बेटे की जमानत ना करा रही होती। जबान संभाल के बात कीजिए, और आप मुझे बताएंगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वैसे भी ये मेरे घर का मामला है, इसमें आप लोगों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अब तो ये नामुमकिन है आयशा। कुबरा का केस अब मेरी एनजीओ के पास है, और उसके हक के लिए मुझे किसी हद तक भी जाना पड़े मैं जाऊंगी। आपके बेटे को तो मैं लंबी सजा दिलवा के रहूंगी ताकि सबको इबरत हो। कुबरा, ठीक तो है वो? देखो आ गई ना घर। चलो उठो उठो, अंदर लेकर चले इसे। उठो। आराम से आराम से। ठीक हो? मैं देखता हूँ हमजा को।
आओ। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मेरे घर आ गई हो तुम। मैं किसी को भी तुम्हें हाथ तक नहीं लगाने दूंगी। अब्बा आएंगे वो ठीक है, तुमसे मिलने जरूर आएंगे। तुम आराम करो। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे पास बैठ जाओगे? मैं यही हूं तुम्हारे पास, कहीं नहीं जा रही। तुम्हारे लिए यहाँ पर हूं। यहाँ सब सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पर हूं। कहीं नहीं जाना। नहीं, मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। कहीं नहीं जाना। इधर आओ। ले आए उसे। अब ले तो आए उसे, लेकिन बहुत एहतियात करना होगी तुम्हें। हर कदम फूक फूक कर रखना होगा। मतलब? देखो बेटा, कुबरा भले सादिया की बहन, लेकिन तुम्हारा जो उसके साथ रिश्ता रहा है ना, वो तुम्हारे इस रिश्ते की ना बुनियादें हिला सकता है। मैं तो सिर्फ हमदर्दी के लिए उसको... अरे बेटा, बाज़ औक़ात इंसान को हमदर्दी करना इतना महंगा पड़ जाता है कि वो सारी जिंदगी रिश्तों का कर्ज उतारते उतारते रह जाता है। तुम्हें बहुत एहतियात करनी होगी। तुम्हें अपना रिश्ता बचाना है, और वो रिश्ता जिसे तुमने अपने हाथों से उठाकर आग के सामने रख दिया। कोई मुझे बताएगा कोर्ट में हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ मामा। जज ने नेक्स्ट हियरिंग दे दी। अब जो भी फैसला होगा नेक्स्ट वीक ही होगा। मैं जानती हूँ नेक्स्ट वीक भी कुछ नहीं होने वाला। मुझे तो हैरत हो रही है कि जज ने नेक्स्ट वीक का टाइम कैसे दे दिया, वरना आजकल तो डोमेस्टिक वायलेंस का फैसला फौरन हो जाता है। और फिर दानियाल पे तो अटेम्प्टेड मर्डर का केस बन रहा है। क्या कह रही हो? होश में तो हो तुम? आंटी, ये मैं नहीं कह रही, कुबरा की मेडिकल रिपोर्ट्स कह रही हैं, और इस बात का एविडेंस पूरे मीडिया के पास है। उस वीडियो की वजह से दानियाल का केस इतना वीक हो चुका है कि अब अगर हम कुबरा के किरदार पर इल्जाम भी लगाएं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इल्जाम? किसने लगाया इल्जाम? आंटी के लॉयर ने कुबरा की पहली शादी और उसके बच्चे वाली बात भी उठाई है। हाँ, तो क्या गलत कहा है मैंने? क्या वो अपने शौहर और बच्चे को छोड़कर नहीं आई? लेकिन आंटी, उस बात से इस केस का क्या लेना देना है? बिल्कुल है, क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं वहां औरत का बद किरदार होना मर्द के सारे ऐब ढांप देता है। आंटी, ये आप कह रही हैं? हाँ, कह रही हूं, और मैं हर वो बात कहूंगी जो मेरे दानियाल के हक में होगी। मैं अपने बेटे के लिए किसी भी हद तक चली जाऊंगी,
फिर चाहे उसमें किसी की इज्जत रूले या जिंदगी, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ अपने बेटे की परवाह है, जो इस वक्त सलाखों के पीछे है और दर्द से तड़प रहा है। और उसकी तड़प के आगे दुनिया का हर दर्द बेईमानी है मेरे लिए। लेकिन उसे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? अच्छा किया ना यहाँ ले आई। यहाँ हम सब मिलकर उसका ख्याल रख सकते हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा सादिया। भाई और वो उशरा, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब तो ठीक है, मगर वो इतना कुछ कर चुकी है कि अब मेरा दिल नहीं मानता। देखा है तुमने उसे? मिली हो उससे? अच्छा, चाचा जान आए थे उससे मिलने? आएंगे इंशाल्लाह, आएंगे वो मिलने। वो कहीं उससे नाराज तो नहीं है? उसने जो कुछ भी किया है उसे उसके किए की सजा मिल चुकी है। मैं उसे मजीद तकलीफ में नहीं देख सकती। क्या देख रही हो? तुम्हें लगता है कि वो बदल चुकी है? उसे कोई सबक मिला है? मुझे नहीं पता, पर चाहती हूँ कि उसकी तकलीफ खत्म हो जाए। वो सारी जिंदगी सजा में तो नहीं काट सकती ना। उसे भी तो एक आखिरी मौका मिलना चाहिए। आपको उसे मिलने आना चाहिए था। कैसे बेटा, कैसे जाऊं उससे मिलने? वो तो हंसती मुस्कुराती जिद करती अच्छी लगती थी। वहां तो अब कुबरा की सिर्फ एक परछाई है। उसे देखकर क्या करूंगा मैं? इस तरह तो आप उसकी अजियत में भी इजाफा कर रहे हैं। वो टूट चुकी है, कहती नहीं है, लेकिन उसकी नजरें आपको ढूंढती हैं। जिद मत करो बेटा। उसे इस हाल में देखूंगा तो मैं बिखर जाऊंगा, दिल संभल नहीं पाएगा, कमजोर हो चुका है, इसमें अब हिम्मत नहीं रही। उसकी हिम्मत कोई तो आप है ना। बेटा, उसको हिम्मत देने के लिए मुझे भी तो पहाड़ जैसा हौसला चाहिए। कहां से लाऊंगा वो हिम्मत, वो हौसला? मैं हूं ना चाचा, मैं बनूंगा आपका हौसला। आप चलिए बस। बेटा, एक तुम ही तो हो जिसने मुझे जीने का हौसला दिया है, नई जिंदगी दी। नहीं चाचा, ये सब कुछ तो अल्लाह की तरफ से हो रहा है। आप चलिए ना मेरे साथ। बेटा, मेरे हाथों में उससे पाला है, उसे उजड़ा हुआ कैसे देख लूंगा? बहुत मुश्किल है बेटा, बहुत मुश्किल। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ शहरियार। मैं क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरा दानियाल वहां तकलीफ में है और मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकती। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे परेशान ना हूँ? मेरा बेटा, मेरा अकलौता बेटा उस लड़की की वजह से जेल में है, और कितना मना किया था मैंने उसे कि उसके पीछे ना जाए, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। और वो लड़की, वो खुद तो बर्बाद हुई, मेरे बेटे को भी बर्बाद कर दिया उसने। मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया। शहरियार कुछ भी करे, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए।
कैसी हो? कैसी है तबीयत अब? डॉक्टर से बात हुई थी, 1-2 रोज में फिर चलेंगे। हमजा कैसा है? हमजा अच्छा है, प्यारा है। प्यार करने वाला। बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरी तरह। और शरारती तुम्हारी तरह। मिल सकती हूँ उससे, खेल सकती हूँ उसके साथ। हाँ तुम उसकी बस जल्दी से अच्छी हो जाओ, जो चाहे करना। नहीं, अब नहीं। मैं चलता हूँ, आराम करो। मैं सुनो, माफ कर सकते हो? पतझड़ पवन में तो उजली सुबह तो तारीकियां भी तो ये फितूर मेरा तो ये सुरूर मेरा तो ये बेताबियां भी तू तेरी बेरुखी ने ढाई कैसे ये सितम हो वफाएं बनी अब तो सजाएं सनम। मेरे बेटे की माँ हो तुम। साथिया तेरे इश्क में खुश रहो बस। तू है मेरा जुनून, तू है मेरा सुकून, तू ही मेरी जान मेहरमा, तू है मेरी दुआ, तू है मेरी सदा, तू है मेरा जान मेहरमा। क्या हो रहा है ये? सारे में तो जवाब दो मुझे यार। बात रो क्यों रही हो? क्या हुआ? हाँ? मैं एक बार फिर से हक गई गालिब। इससे पहले कि ठुकरा दी जब आपके रास्ते से खुद हट रही। क्या बोल रही हो तुम? कौन सी हार? क्या कह रही हो? आपकी उस मोहब्बत से हार गई जो आपके दिल में आज तक कुबरा के लिए, जिसकी जगह मैं कभी नहीं ले सकती। क्या फजूल बातें कर रही हो? सही, तो आपको मेरी बातें भी फजूल लगेंगी।
लेकिन जो मैंने आंखों से देखा वो भी गलत है। नहीं, जो देखा सब सच था। फिर आप रहे अपने सच के साथ, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं हमसा को कभी आपके पास नहीं छोड़कर जाऊंगी। अच्छा, सारे फैसले खुद ही कर लिए? अरे मुझसे तो पूछो यार। जब मुझे आपका फैसला पता है तो पूछने का जवाब ही नहीं बनता। तुम बेवकूफ हो ये मैं जानता था, मगर इतनी बेवकूफ हो ये नहीं जानता था। अरे साथिया, मेरी जिंदगी और मेरे दिल की मकीन तुम हो। पहले भी एक बार ये दिल उजड़ चुका है, एक बार फिर से उजड़ना सह नहीं पाएगा। अल्लाह ना करे कि कभी आप उजड़े। इरादा तो यही है। और जहां तक बात रही कुबरा की, वो मेरा माजी है, मेरा हाल नहीं बन सकती वो। मैं उसकी इज्जत करता हूं क्योंकि वो तुम्हारी बहन है। मैं उससे हमदर्दी करता हूं क्योंकि उसके साथ जो भी हुआ वो सही नहीं था, मगर उसकी जगह मेरी जिंदगी में कहीं भी नहीं है। मुझे मेरे बेटे से जुदा करनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दें आप, मैंने वो गलत समझा। चलो, इसी बहाने ये तो पता चला कि तुम्हें जलन होती है। मेरे प्यारे हमसे, अभी तुम बहुत छोटे हो, लेकिन जब तुम ये खत पढ़ने के काबिल हो जाओगे ना, तो तुम्हारे जहन में बहुत से सवाल होंगे और उनके जवाब देने के लिए तुम्हारी मौजूद नहीं होगी, और बाकी सब जो जवाब देंगे उससे तुम मुतमईन नहीं होगे। इसलिए मैं खुद तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी माँ कोई पाकबाज औरत नहीं थी, बल्कि एक टूटी फूटी घमंड से भरी औरत थी, जिसे सिर्फ अपनी ख्वाहिशात और जिद पूरी करने आती थी, जिसकी वजह से उसने अपने इर्द गिर्द मौजूद हर रिश्ते को ठुकराया, फ़ायदा उठाया, अपनी ही ख्वाहिशात के पीछे अपनी ही ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। क्योंकि बेटा, उसको समझाने वाली उसकी माँ इस दुनिया से बहुत पहले बहुत दूर जा चुकी थी, लेकिन तुम्हारे पास एक सुलझी हुई माँ है, बहुत अच्छी माँ मौजूद है, और उससे भी बढ़कर एक बहुत प्यार करने वाला बाप। बेटा, कभी इन रिश्तों का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाना, गलत को सही, सही को गलत मत कहना, अपने हर रिश्ते की कदर करना जिनके वो हकदार हैं। अपने बाप जैसा बनना। खुदा हाफिज़।
मेरे प्यारे जान से बाबा, जानती हूँ शर्मिंदगी एक बहुत छोटा लफ्ज़ है। आपने तो अपनी बेटियों से बहुत प्यार किया, अपनी कुबरा से बहुत प्यार किया बाबा। माँ की ममता दी, बाप की शफकत दी, लेकिन एक मैं एक बदनसीब और नाफरमान औलाद निकली जो आपके प्यार को समझ ही नहीं सकी, कदर ही नहीं की। अरे इतनी बुरी निकली कि अपनी औलाद को छोड़ दिया, जो तो मर जाना चाहिए ना। लेकिन नहीं बाबा, मैं इस जिंदगी को जीऊंगी, मैं जिंदा रहूंगी। मैं उस हर अजियत के लम्हे से गुजरूंगी जिस अजियत के लम्हे से आप गुजरे बाबा, मेरी वजह से। और मैं तब तक आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी जब तक मैं इस काबिल नहीं बन जाती। बाबा कुबरा आपसे बहुत प्यार करती है। खुदा हाफिज़। अगर मैं वही कुबरा होती तो तुम्हारा कभी शुक्रिया अदा न करती, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती, क्योंकि जब इस दुनिया ने मुझे धुतकारा तब भी तुमने अपनी उस कुबरा को अपनाया जिसे कोई अपनाने को तैयार न था। तुम सोचते होगे ये सब मैंने तुम्हें सामने क्यों नहीं कहा। तो इसका जवाब सिर्फ ये है कि मैं अब वो पहले वाली कुबरा नहीं हूं। उस कुबरा का गला घोट दिया किसी और ने नहीं, मैंने खुद अपने हाथों से, क्योंकि जिसका घमंड किसी के आगे झुक ना सके, ऐसे घमंडी का गला घोंट कर मार देना चाहिए। वो इसी काबिल। सो गालिब, तुम भी हाथ बढ़ाओ और उस मोहब्बत का गला घोंट दो जिसे हाथों से बचपन में सींचा।